अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करना है और उम्मीद है कि आपने पिछले तमाम जितने भी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं वो आपने तवज्जो के साथ सुने होंगे और उनको घर में बैठ के रिपीट करने की कोशिश भी की होगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर जो 7 है वो FSC सेकेंड ईयर की बुक से रिलेटेड है। और आपको पता है कि हम FSC सेकेंड ईयर का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और इस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड ओरम्बस है। यानी एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। तो इंटीरियर एंगल्स किस तरह बन जाते हैं और कैसे उसको इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं ट्रायंगल्स में और ओरम्बस में, आज हमने वो रिपीट करना है क्योंकि ये लेक्चर में ये इंटीरियर एंगल्स का जो बेसिक टॉपिक है वो लेक्चर 5 और 6 में मैं रिपीट कर चुका हूँ। इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको बेसिकली पता लगे कि इंटीरियर एंगल्स जो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और ये लेक्चर की हम पहली स्लाइड पे जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC इज ए ट्राइंगल फॉर गिवन बिलो। फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक ट्राइंगल है A, B और C। इसमें A एंगल पे अल्फा एंगल बन रहा है, B पॉइंट पे आपके पास बीटा एंगल बन रहा है, C पॉइंट पे आपके पास गैमा एंगल बन रहा है। तो सपोज कर लें कि आपके पास 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर 3 एंगल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी 3 साइड्स होंगी। पहली साइड कौन सी है जी? AB साइड है। ये AB साइड की स्लोप को मैंने M1 का नाम दे दिया और ये जो BC साइड है इसकी स्लोप को मैंने M2 का नाम दे दिया। इसी तरह मैंने CA साइड की जो स्लोप है उसको M3 का नाम दे दिया। देखिए, इंटीरियर एंगल्स अगर आप पॉइंट B पे बनाना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा इंटीरियर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बनते हैं। किस तरह बनते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसकी ये जो एंगल B है, ये पॉइंट B है, इसका एंगल बीटा कैसे बनेगा? ये इसकी हेड जो है, हेड वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ये BC साइड से। और इसकी टेल कहाँ पे ख़त्म होगी? ये इसकी जो टेल है जी वो ख़त्म होगी M1 स्लोप पे। इसी तरह जहाँ पे इसकी टेल ख़त्म होगी वहाँ से इसकी हेड स्टार्ट होगी, इधर से एंगल A बन जाएगा। एंगल A कहाँ स्टार्ट होगा? M1 से और ख़त्म किस पे होगा? M3 पे। जहाँ पे अल्फ़ा एंगल ख़त्म होगा वहाँ से ही बीटा गैमा एंगल स्टार्ट होगा। वहाँ से उसकी ये गैमा एंगल की जो पिक्चर है वो वहाँ से स्टार्ट होगी। ये इसकी हेड है। ये हेड कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी? M3 स्लोप से और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? M2 स्लोप पे। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पीछे वाली इक्वेशन में, तस्वीर में 3 एंगल्स हैं। एक है अल्फ़ा, एक है बीटा और एक है गैमा। अल्फा, बीटा, गैमा को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 स्लोपें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी स्लोप्स फाइंड करनी है? पहली स्लोप को कहेंगे हम M1 स्लोप। M1 स्लोप किसके बराबर होगी? स्लोप ऑफ AB के। दूसरी स्लोप M2 होगी जिसको हम कहेंगे वो है स्लोप ऑफ BC। और फिर तीसरी स्लोप है जी जिसको हम कहेंगे M3 स्लोप ऑफ CA। यानी हमने 3 स्लोपें फाइंड करनी है। पहली जो स्लोप है वो AB पॉइंट से मिलकर बनेगी। दूसरी स्लोप जो है हम B और C पॉइंट को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे और तीसरी जो स्लोप है वो हम C और A पॉइंट को दोनों को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। तीसरी स्लाइड में हम अगर इधर एंगल बीटा पहले फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये देखें इसकी टेल कहाँ पे रुक रही है? इसकी टेल तो M2 पे, M1 पे रुक रही है। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले तो हमने बीटा फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होगा tan बीटा। अगर अल्फा फाइंड आउट कर रहे होंगे तो tan अल्फा, अगर गैमा फाइंड आउट कर रहे होंगे तो tan ऑफ गैमा। ये tan बीटा लिखा इक्वल टू, इसकी टेल कहाँ पे रुक रही है जी? M1 पे। ठीक है, तो M1 लिख लिया, माइनस टेल कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? M2 से। तो ये लिख लिया ओवर 1 प्लस इन दोनों जो ऊपर वाली स्लोप्स हैं इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। अब ये tan जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो बीटा किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। इसी तरह हमने tan गैमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, गैमा एंगल की टेल कहाँ पे ख़त्म हो रही है? ये M2 पे ख़त्म हो रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? M3 से। तो M2 में से M3 माइनस करेंगे ओवर 1 प्लस M2 प्लस M3। और इसी तरह हमने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना
अब हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये उसके बाद अल्फा कैसे फाइंड होगा इसका, क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का, वो tan अल्फा बराबर होगा m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m4 m1, यानी m4 पे उसकी टेल ख़त्म हो रही है, m1 पे स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह ये tan जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमने अल्फा बीटा गैमा जो है एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने के मैंने फार्मूले लिख लिए हैं। इसी तरह हमने जाना है ओरम्बस पे। अब हमें पता है कि एक ओरम्बस की 4 साइड होती हैं, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, और एक सी ए साइड है, सी डी साइड है, और एक डी ए साइड है। यानी सबसे पहले हमने 4 स्लोप्स फाइंड करनी है। पहली स्लोप कौन सी है, ए बी, यानी ए और बी के पॉइंट को यूज करते हैं स्लोप फाइंड करनी है। दूसरी हमने कौन सी करनी है, बी सी, यानी m2 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी सी की। फिर हमने तीसरी साइड फाइंड आउट की स्लोप फाइंड करनी है जो कि है सी डी, यानी उसको हमने नाम m3 का दे दिया। इसी तरह हमने चौथी स्लोप फाइंड आउट करनी है m4, जो कि किसके बराबर है, डी ए के, स्लोप ऑफ डी ए के। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास हमारे पास हमें पता है कि एक कोलम्बस जो है आमतौर पे 4 पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब उधर 4 एंगल्स होंगे। पहला एंगल है अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा और एक फिर फाई। आप इसको अल्फा ए बी सी डी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इधर उसको अल्फा बीटा गैमा और फाई का नाम दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये पॉइंट ए पे अल्फा जो एंगल बन रहा है वो उसकी टेल कहाँ पे खत्म हो रही है, उसकी टेल खत्म हो रही है m4 पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो m4 और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, m1 पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि जी हमने tan अल्फा कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि अल्फा फाइंड कर रहे थे। तो tan अल्फा का क्या फार्मूला हो गया, m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस ऊपर वाली जो दोनों स्लोप्स हैं उनको प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। इधर m4 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m4 की इधर वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे और एक जवाब आ जाएगा। फिर ये tan जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती है। इसी तरह हमने सिमिलरली tan बीटा की और गैमा की और फाई की भी वैल्यूज हमने इसी तरह फाइंड आउट कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज भी चक्कर लगा सकते हैं। तो कॉलेज आप चक्कर लगाएं, कॉलेज आने से पहले आप कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें ताकि वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो मैं कॉलेज में होऊंगा, तो आप किसी भी टाइम पे आके पॉसिबल सूटेबल टाइम पे आके कहीं पे अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।